जय जी। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। चर्चा चैतन्य की हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, चर्चा क्रमांक 9। और इसमें विषय चल रहा है ज्ञान के प्रतिभास में स्व पर प्रकाशक शक्ति। लास्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी कि वास्तव में ज्ञान स्वयं ही ज्ञानाकार माने प्रतिभास रूप बनकर ज्ञान अपनी स्वयं की रचना करता है। वो ज्ञान अपना विश्व स्वयं से बनाता है। कितनी बढ़िया बात है। ज्ञान अपना विश्व स्वयं से बनाता है। और चूंकि वैसा का वैसा विश्व बाहर भी है, तो ज्ञान ने जिस काल में वो स्वप्रकाशक है, उसी काल में पर की अपेक्षा से पर प्रकाशक है। इसलिए अपेक्षा पर की लग जाने से वो व्यवहार है। ज्ञान पर को जानता है, ये व्यवहार है। अब व्यवहार मतलब झूठा ऐसा नहीं कि ज्ञान में कोई अपनी रचना नहीं बनती, तो यही बात झूठ हो जाएगी फिर तो। समझ में आ रही बात? ऐसा व्यवहार मतलब पराश्रित सो व्यवहार। ज्ञान ने क्या डिजाइन बनाई कि पर जैसी, तो पर से बताना पड़ रहा है ना, है किसकी? खुद की। कैसी है? ज्ञान में वो दर्पण में मोर किसका है? खुद का। क्या है कि बाहर मोर, ऐसे बताना पड़ता है, मजबूरी है ना। इसलिए वो व्यवहार पराश्रितो व्यवहार है। ये वाला व्यवहार यहाँ लागू पड़ रहा है। ठीक है। ऐसा मैंने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी। अगर हमें ये वाली बात, देखो, तो वह भी चर्चा की थी कि अज्ञानी को तो कुछ भी नहीं पता, न देव शास्त्र गुरु न छेद द्रव्य, है ना, न लोक न आलोक, न स्वर्ग न नरक, न द्वीप न समुद्र न सुमेरु, न विदेह क्षेत्र न भरत क्षेत्र। क्या ही पता है बोलो। एक छोटी सी ये दुनिया है बस, जरा सी, समुद्र में बूंद जितनी। ख्याल में आ रही है बात? तो सारा कुछ किससे जानते हैं? आगम से, युक्तियों से, अनुमान से। अनुमान मतलब सपोज नहीं, प्रमाणिक। आगम से प्रमाणिक ज्ञान। लक्षण से पता चलता है। क्या पता चलता है लक्षणों से? कि गति में निमित्त, यहाँ गति है, गति में निमित्त धर्मास्ति काय है। इसका मतलब धर्म द्रव्य होता है। समझ आ रही बात? स्थिति में निमित्त कौन है? अधर्म द्रव्य। तो अब भगवान ने बताया है अधर्म द्रव्य है, तो हमें विश्वास हुआ है कि अधर्म द्रव्य है। ऐसे अपने बारे में यहाँ पे जानन 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 हो रहा है, तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर सोल है। हमें तो नहीं जानने में आ रहा, तो भगवान की आज्ञा से जानने में आता। समझ में आई बात? ऐसा। तो क्या बात चल रही थी? ये जो ज्ञान का स्वरूप है, स्वपर प्रकाशक शक्ति, वास्तव में वो स्वशक्ति है।
पर जैसा है तो पर प्रकाशक शक्ति है ना। ऐसा, जैसे दीपक है, दीपक, तो दीपक की लौ में, दीपक पता चल रहा है, एक छोटी सी बत्ती जली, उसकी लौ आ रही है तो वो दीपक को प्रसिद्ध कर रहा है। दीपक है अपने, तो पूरा कमरा ही जगमगा गया। इसमें दीपक का क्या रोल है? वो तो अपने में प्रकाशमान है बस। जो स्वयं प्रकाशमान होता है वो पर के प्रकाश में निमित्त बनता है। तो कहते हैं दीपक के प्रकाश में दीपक भी प्रकाशित हो रहा है, वो कमरा भी प्रकाशित हो रहा है। बाकी कमरे को प्रकाशित करने में कोई दीपक के कोई अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो कुछ है नहीं, कोई अलग एफर्ट करने पड़ते हैं। वो तो अपने में ही है, एक दीपक, उसमें घी तेल कुछ भी, और एक बाती वो जल रही है, बस इतने में ही है वो तो बस। समझ में आ रही है बात? अब देखो इससे चरणान योग कैसे निकलता है, इससे आनंद कैसे नहीं। यदि इस वाली, मैंने इसकी बात बोली थी कि हमें पूरा श्रद्धान इस बात को और इस बात पे फोकस करते हुए अभ्यास करना। यह अभ्यास कि ज्ञान में जो कुछ भी गे है, कुछ भी बाहर से, जिनको पत्नी बच्चे दुकान मकान राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ देव शास गुरु रति अरति, जो कुछ भी खट्टा मीठा चरपरा, जो कुछ भी ठंडा गरम कहा जाता है ना, वो सब ज्ञान की अपनी खुद की रचना है। क्या बोला? वो ज्ञान की अपनी खुद की रचना है। वो वैसे ही बाहर है, तो ये भ्रम हो रहा है कि उधर से ज्ञान हुआ, उधर से ज्ञान हुआ, और ज्ञान ने खुद। अब देखो, ज्ञान में पर्टिकुलर कोई शब्द, ज्ञान में गे बना पर्टिकुलर, है ना। तो इस ब्रह्मांड में शब्द तो बहुत है, लेकिन ज्ञान रचना किसकी कर रही है, कर रहा है पर्टिकुलर उन शब्दों की। और किससे कर रचना हो रही है ये? अपनी खुद की, क्रम में, क्रम में, योग्यता में। ज्ञान अपनी डिजाइन बना रहा है क्रम में, योग्यता में, है ना। और अज्ञानी कह रहा है कि उन्होंने बोला है इसलिए हमें ये ज्ञान हुआ, उन्होंने हमसे बहुत खराब बोल दिया, उनने हमसे बहुत अच्छा बोल दिया, और जिसमें इनका उनका कोई कोई काम ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब मंद कषाय उत्पन्न हुई, उनने बहुत प्रशंसा की, हमें तो बहुत अच्छा लगा, न उनकी प्रशंसा से अच्छा लगा। अब वो ज्ञान अपनी रचना कर रहा है, वो मंद कषाय वाली, तो वो अच्छा लग रहा है। समझ में आ रही है बात? मतलब पूरा कार्यक्रम इधर ही भीतर भीतर है, दीपक का सब कुछ उसकी। वो मिट्टी का दीपक, वो उसमें घी, उसमें बाती, उसमें प्रकाश, पूरा ही दीपक का है। बाहर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कुछ भी कार्यक्रम नहीं। और देखो, राग एक समय में एक राग नहीं होता, जितने सत्ता में पड़े हैं ना, वो मुख्य गौड़ होते हैं। जैसे इस समय कितनी कषाय है कि मिथ्या दृष्टि है तो पूरी 25 की 25, हाईलाइट एक होती है, हाईलाइट दूसरी हो जाती है, हाईलाइट तीसरी हो जाती है, प्रेजेंट कितनी है? पूरी। तो कौन सी हाईलाइट होगी? वो ज्ञान अपना ज्ञेयाकार खुद बनाएगा। समझ आई बात? ज्ञान अपना ज्ञेयाकार खुद बनाएगा। तो सोचो, पद संबंधी ज्ञान पर से नहीं होता, स्व संबंधी ज्ञान स्व से नहीं होता, राग होने से राग का ज्ञान नहीं होता, तो पर के शब्दों से मुझे कैसे ज्ञान होता? समझ में आ रही है? पर द्रव्यों से मुझे सुख कैसे होता? अब इसको खूब, इस पे खूब अभ्यास करो। जैसे, अरे हमें तो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। अब आइसक्रीम संबंधी ज्ञान, आइसक्रीम संबंधी ज्ञान, वो हमारी ज्ञान की डिजाइन है, वो आइसक्रीम से नहीं आई।
बोलो क्यों? कितनी बार ऐसा होता है ना कि पहले दूसरे बाइट में तो उस संबंधी राग है ना, तो वैसा लग रहा है, और फिर बातचीत करने लगे, फिर कुछ करने लगे, तो कोई दूसरे गे बन रहा है, फिर आइसक्रीम का ज्ञान नहीं हो रहा, और आइसक्रीम जिह्वान्द्री पे चल रही है कंटिन्यू। आ रही बात समझ में? ऐसे मंदिर में पूजा करने जा, तो जैसी पूजा शुरू होती है तो उस टाइम तो बहुत अच्छा एकदम भाव रहता है, और फिर बाद में पूजा कंटिन्यू चलती रहती है, और उपयोग कहीं का कहीं होता है। और पूजा चल रही है, शब्द भी चल रहे हैं, काय योग भी चल रहा है, वचन योग भी चल रहा है, और मन योग कहीं है, कहीं का कहीं है। समझ में आ रही है बात? गजब की बात है। देखो, योग से भी एक और बात सुनना, मुझे अभी याद आ गई। प्रत्येक योग अंतर्मुहूर्तक रहता है ना? अभी देखो, जैसे कुछ बोला, और बोलने के बाद वो चुप हो गया, फिर दूसरी बात, दूसरी तरफ ज्ञान चला गया, है ना? तो वो वचन योग चलता रहेगा, वचन योग चलता रहेगा। अब देख लो, पूजा चलती रहती है, शब्द वैसे के वैसे चलते रहते हैं। ख्याल में आ रही है बात? और उपयोग में कुछ का कुछ रहता है। मतलब सूक्ष्मता ही बहुत है इन सब चीजों में। तो क्रिया चलती रहेगी, जैसा पहले बोल सोचा कि चलो अब भोजन बना ऐसा भाव आया, भोजन बन, है ना? तो बुद्धि पूर्वक दाल वाल सब निकाल के वो सब हुआ, अब वो सब निकल गई, अब जब कार्य निरंतर चल रहा है, और उपयोग में कुछ और हो गया, और हाथ हाथ पर चल रहे हैं वैसे के वैसे। समझ में आई बात? और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, उपयोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, और हाथ वैसे के वैसे चल रहे। अभी भी दाल धुल धुल रही है, अभी भी सब्जी सुधारी जा रही है, अभी भी कुछ कुछ हो रहा है। ख्याल में आई बात? ऐसा ये धबला जी, कल्पना दीदी जब पढ़ा रही थी, तब ये विषय आया था। बोलिए रिम्पी जी। दीदी, जैसे ये बोल रहे हैं कि वचन योग तो चलता रहता है और उपयोग कहीं और चला जाता है। तो ये जैसे इच्छा करी हमने कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इच्छा चारित्र गुण की विकारी पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर की क्रिया से। तो जैसे इच्छा करी कुछ बोलने की, तो अब सुनो, सुनो सुनो। हाँ। अब हम्म। अब अपने शब्दों को अपन सुधारते चलें, है ना? कैसा? हम्म। इच्छा करी हमने, इसके बदले ऐसा बोला करो, इच्छा उत्पन्न हुई। राइट। ठीक है। ध्यान में आ रही है तो बात? जब हाँ जी, तो हाँ है जी। ना, वो जब तक हमें शब्दों में ही बात पूरी नहीं आ रही है, तो हम्म, अभिप्राय बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो बढ़िया। भी वैसी बात है हाँ ना। जी। हमने कोई इच्छा करी, हमने इच्छा नहीं करी, क्या इच्छा राइट। उत्पन्न, ऐसा बोल, शब्द तो कम से कम क्लियर हुए, हाँ जी, हाँ शब्द जी, तो बिल्कुल। प्रॉपर हुए, तब तो अभिप्राय बदले। शब्द ही जी। प्रॉपर नहीं होंगे तो अभिप्राय बदलने में बहुत मुश्किल आएगी। हाँ जी, ऐसा। बहुत बढ़िया। तो दीदी, जैसे ये इच्छा उत्पन्न हुई, तो उसका शरीर की क्रिया से निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। हम्म। हम्म। तो अब हम्म। जैसे कुछ भी बोलने की इच्छा उत्पन्न हुई और उपयोग तो कहीं हम्म। और चला गया, तो फिर वो इच्छा करने वाला कौन था? मतलब वो इच्छा फिर हमारी नहीं थी। भाई उपयोग वहां होगा, तब तो इच्छा होगी। अब उपयोग ही कहीं और चला गया, तो वो कौन कर रहा है ये इच्छा? ये यही कह रहे हैं, देखो, ये बहुत गहरी बात है। देखो, ये मूषा प्रकाशक जी में भी लिखा है, देखो वहीं से देखते हैं इस बार, है ना? कौन से अधिकार में ये चर्चा है? मेरे ख्याल से चौथे अधिकार में है, तीसरे अधिकार में। ये चार प्रकार की इच्छाएं। नहीं नहीं नहीं, ये है
चौथे अधिकार में है। दीदी यहाँ पर है, जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा हाँ, में। हम्म, यहाँ ही पे है, सही बोल रहे हैं। हाँ। इसमें सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है। वेरी गुड, सही। देखो, हम्म, ये कोई बात नहीं, छोड़ो। पेज नंबर 80 है। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंतर्गत जीव अजीव तत्व संबंधी अर्थात सिद्धांत का टॉपिक है, उसमें सेकंड लास्ट है। और भी बहुत सारी जगह लिखा है, देखो। तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है, इच्छा उत्पन्न हुई बोलने की, है ना। तो बोलने की इच्छा के अब देखो कोई कथन में तो टाइम टेकिंग है, एक बात बोली जाएगी फिर दूसरी बात बोली जाएगी। बोलने की इच्छा होते साथ ही, अब बोलने की इच्छा हुई तो काय योग स्टार्ट हो गया। तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है, हिलाता है। जिस प्रकार बोला, कैसे बोला जाता है? ऐसे बोला जाता है? पैर चलने से बोला जाता है? नहीं, कहाँ से बोला? इधर से। तो प्रदेश को बोलने की इच्छा देखो कौन कर रहा है, आप विचार करो। बोलने की इच्छा उत्पन्न होते से ही कौन से प्रदेश हिलने लगेंगे? इधर वाले। समझ में आ रही बात? कौन से प्रदेश हिलेंगे? इधर। होठ हिलते हैं, दंत हिलते हैं, तालू हिलता है। तो ये वाले प्रदेश हिलने लग जाएंगे बोलने की इच्छा होते से। तो ये इसके निमित्त से क्या, किसका मूवमेंट होएगा? शरीर का। तो इस योग को क्या बोलेंगे? काय योग। अब काय योग स्टार्ट हो गया, बोलने की इच्छा होते से ही काय योग स्टार्ट हो गया। अब अब वहां पर उपयोग रहे मत रहे, काय योग कंटिन्यू चलेगा। समझ में आ रही है बात? नमो अरहंता, नमो सिद्धा। अब ये काय योग चलता रहेगा पूरा, आप णमोकार मंत्र पूरा बोल दोगे, काय योग चालू है, होठ दंत तालु हिल रहे हैं, उसके निमित्त से भाषा प्रगणना चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, और उपयोग दूसरी जगह चला गया। इसकी कंटिन्यूटी बनी रह जाएगी, अंतर मूर्तक रहे। समझ में आई बात? अब वो कहाँ पे? वचन योग पे चला गया, काय योग पे चला गया, वचन योग पे चला गया, मन योग पे चल, मतलब अब ये मन, वो उपयोग कहीं कहीं चला गया। तो उसको संबंधी आत्मिक प्रदेश परिस्पंदन होते रहेंगे। और कब तक होते रहेंगे? अंतर्मूर्त होते ही रहेंगे, अब चाहे उपयोग वहां रहे कि मत रहे। जैसे अपन ने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट कर दी, अब हम चाहे उसमें कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे, वो थोड़ी दूर तक तो चलेगी, बिना कुछ किए चलेगी। तो इसका समझ में मतलब आई दीदी बात? बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अपन ने पंखा ऑन किया और उतना करंट गया और अपन ने तुरंत बंद कर दिया, तो उतनी देर तक तो वो, जितनी देर करंट गया ना उतनी देर तो वो हिलेगा। फिर हाँ, हमने बल्ब जला दिया। कोई भी ऐसा। योग की मिनिमम स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है। जैसे मन योग और वचन योग की तो एक समय, काय योग की तो अंतर्मुहूर्त है। तो यानी कि अगर वो काया से एक बार शुरू कर दिया, तो वो अंतर्मुहूर्त तक हाँ, अपने ये आप ऑटोमेटेड चलेगा। चलेगा, अपन ऑटोमेटिक चलेगा तो अपने से लेकिन चलेगा। जैसे और, जैसे हमने और कोई उपयोग पाठ दूसरी जगह पढ़ने चला की, जाए। हाँ जी, हाँ, बोलिए। जैसे कोई पाठ पढ़ने की इच्छा करी, जैसे कि भक्तामर स्तोत्र जैसे पढ़ने इच्छा की, या कोई उत्पन्न हुई, पाठ सॉरी, पढ़ने की इच्छा इच्छा उत्पन्न हुई। रहती, बिल्कुल, इच्छा उत्पन्न हुई। तो अब वो पाठ तो है बड़ी देर का, वो पाठ तो मतलब 15-20 मिनट का है। हाँ, अब ये वही। इच्छा जो अब ये तो कर ली, अब वो ये ऑटोमेटेड चल रहा है और उपयोग कहीं और जा रहा अब है। दूसरी तो इच्छा हो जाएगी, तीसरी इच्छा हो तो जाएगी। हाँ, तो वो अब वो इच्छा पाठ चलता ऑटोमेटिकली रहेगा, चल रही है, 15-20 मिनट तक अपने आप चल रही है वो। इच्छा बदल जाएगी। समझो, उपयोग भी लेकिन वो बदल तो जाएगा, चल इच्छा भी बदल जाएगी, और वो पाठ चलता रहेगा बिना इच्छा के। ये बिना कहना इच्छा है, के चल। वो चलता रहेगा। तो देख ये लो आप मन कितना, वचन की, मतलब ये तो बहुत अनुभूत है, अनुभूत है।
मंदिर में बैठे बैठे स्वाध्याय में, अभी आप लोगों को स्वाध्याय कराते कराते, है ना, ऐसा ऐसा भाव आ जाएगा। क्या भाव आ जाएगा ऐसा? और एक दूसरी इच्छा स्टार्ट हो जाएगी। क्या? ये वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल। और वो चल रही है, अभी वो वाली बात चली रही है। बोलना स्टॉप नहीं हुआ, बोलना स्टॉप नहीं हुआ, वो बोलना कंटिन्यूटी है। और जो पहले भाव हुआ था वो कंटिन्यू में चल रहा है, और दूसरा भाव भी चालू हो गया, और बोलना चल ही रहा है। देख लो, तो बहुत, तो मतलब बहुत अनुभूत है ये तो। अब मंदिर में जाओ, या भोजन बनाने की क्रिया चल रही है, भोजन बनाने के भाव उत्पन्न हुए हैं, आपको स्वाध्याय याद आने लग गया, मंदिर में घर की बात याद किया। और वचन ब्रेक नहीं होता, चलता ही रहता है। केवल रवि किरणों से जिसका, मतलब पूरी तरह से चल रहा है, पूरी तरह से। सब्जी सुधर रही है तो पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि उपयोग दूसरी जगह चला गया तो सब्जी नहीं सुधर रही। प्रॉपर सुधर सुधर रही है पूरी प्रॉपर तरीके। और उपयोग वहां पे नहीं है, उपयोग दूसरी जगह चला, आंध्र प्रदेश दूसरी जगह के लिए। समझ में आया? ये धवला जी पुस्तक में है ये, या आपको वहां पे मिल जाएगा, कहाँ पे? जीव कांड में मिल जाएगी ये वाली चर्चा, आप ढूंढना। धवला जी की पहली पुस्तक में, और जीव कांड में की पहली पुस्तक में, दोनों जगह मिल जाएगा, ढूंढना, आपको मिलेगा। जहाँ पे मन वचन का योग की चर्चा होगी ना बहुत डिटेल में, वहां ये वाली बात मिल जाएगी। ठीक है। पर इससे तो ये भी क्लियर होता है ना कि हाँ, इसका मतलब शरीर देखो कैसे एक ऑटोमेटिक मशीन ही है। आपने एक बार स्टार्ट कर हाँ दी, अब हाँ, की इच्छा उत्पन्न हुई सब तो कुछ फिर कर वो रहा है अपना काम, आप काम कर रहा है वो, शरीर एक अपना काम। ऑटोमेटिक रोबोट हो गया। एक बार इंस्ट्रक्शन दे हाँ, दी, है वो अपने आप। बस बस, देखो सब जगह लिखा है, ह्यूमन देखो। हो गया। देखो नीचे क्या लिखा है कि अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। अब भाषा है हिलाता है, और वस्तु स्वरूप क्या है? हिलते हैं, हिलते हैं, है ना। तब एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के कारण, अपन 6 वाली क्लास में ली थी ना, कि दूध में चीनी डाली, हमको चीनी घुलानी है, दूध में कुछ नहीं करना, लेकिन चीनी हिलाएंगे तो दूध भी हिलेगा। ऐसे आंध्र प्रदेश हिलेंगे तो शरीर भी हिलेगा। क्या कहा? ऐसा नहीं है अकेले आंध्र प्रदेश हिल जाए, एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के कारण शरीर भी हिलेगा, शरीर के अंग भी हिलते हैं। उसके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप उद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। अब इन सबको एक मानकर ऐसा मानता है, मैं बोलता हूँ। अब हमें लग रहा है कि हम बोलते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम बोलते हैं, हमें लग रहा है हम बोलते हैं, तो उसको मिथ्या करो, और इसको इसको हाईलाइट करना है। यही तो अभ्यास है, यही तो तत्व ज्ञान है, यही तो वेद ज्ञान है। क्या बोला? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति बता रहे ना, इन सबको एक मानकर क्या बोलता है, क्या समझता है? मैं बोलता हूँ। और भगवान क्या बता रहे हैं? कि तुम ज्ञान दर्शन स्वभावी हो, तुम्हारे में क्रोध आदि भाव उत्पन्न होते हैं, तुम करते नहीं हो। इच्छाएं उत्पन्न होती हैं अनेक प्रकार की, उसमें कर्म का उदय निमित्त होता है, तुम्हारी चॉइस से कोई इच्छा नहीं होती, है ना। इच्छा के निमित्त से योगों का परिस्पंदन होता है, उसके निमित्त से शरीर हिलता है, शरीर के निमित्त से सब्जी सुधरती है, शरीर के परमन के निमित्त से बोला जाता है। तो ये सब मिला के बोलता है, मैंने सब्जी सुधारी, मैंने सब्जी बनाई, मैं बोला, मैं चुप रहा। फिर से, अब ऐसा लग रहा है तो क्या करना? जो लग रहा है वो ही करते रहना, कि करेक्शन करना अपने लगने में। जो ऐसा लग रहा है वो झूठ नहीं है, झूठ का पाप तो है बूंद बराबर, और मिथ्यात्व का पाप है समुद्र बराबर। क्या बोला? झूठ नहीं है वो, क्या है वो? मिथ्यात्व है।
झूठ नहीं है। समझ में आई बात? झूठ बोलने से कितना पाप है? बूंद जितना। और मिथ्यात्व से कितना पाप है? समुद्र जितना। ठीक है। आगे भी लिखा, तथा अपने को गमनादि क्रिया की या वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो लिखा है अपने को होती है, और मान लिखा है, लिखा रहने दो। वो सम्यक ज्ञानी ने लिखा है, व्यवहार न से लिखा है। तुम व्यवहार न को मिथ्यात्व समझते हो, इसलिए वक्ता के अभिप्राय को न कहते हैं। वक्ता भेद ज्ञान कराना चाहता है। यहाँ पर भी तो लिखी है, यहाँ कहाँ गलती है? वो देखो लिखी है अपने को गमनादि क्रिया की। समझ में आ रही है बात? ये व्यवहार न है, और आप व्यवहार न को मिथ्यात्व को पक्का करोगे, तो जो वक्ता है वो क्या करेगा? अभिप्राय तुड़वाएगा। तो वो ऐसा बोलेगा कि तुम नहीं कहो कि अपने को इच्छा होती है, तुम तो ये बोलो हम इच्छा उत्पन्न होती। समझ में आ रही है बात? ऐसा। अभी भाई साहब ने बहुत बोला था, वो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार में बहुत बोला। ऐसा मत बोलो तुम, ज्ञानियों के तो भाव बिगड़ जाते। उनके भी तो ऐसे हो गए थे। वे भी तो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। वे भी तो भाई भाई लड़ रहे थे। अरे उनकी बात नहीं करो। उनके कदाचित कषायों को देखकर अपनी कषायों का पोषण मत करो। अपनी कषायों का पक्ष मत करो, मर जाओगे। समझ में आ रही है? गुण स्थान प्रमाण होती है, सो हमें भी हो रही हैं। अरे तुझे तुझे जो हो रही है, तेरी पर्याय में जो कषाय उत्पन्न हो रहा है, उसको क्या जानो? ये आश्रव है, दुक्कार घनेरे हैं, ऐसा जानो। ऐसा नहीं जानो। देखो एक आश्रव उत्पन्न हुआ, नकुल सहदेव मुनिराज को दुक्कार घनेरे। देखो सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर क्या होता है? 33 सागर। एक शुभ राग का भी बंद कैसा हो गया? अशुभ के दोषों की तो बात दूर रहो। वे भी तो झगड़ रहे थे। भैया भैया झगड़ सकते हैं, सम्यक दृष्टि झगड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं झगड़ सकते? अरे तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ पहले, फिर झगड़ना बाद में। पक्ष नहीं लेना कभी भी दोषों का। दूसरे के दोष देखो तो उपभुवन करो, और अपने दोष दिखे तो स्थिति कहाँ करो। दूसरे के दोष दिखे तो उसको परमात्मा देखो। क्या बोला? और अपने दोष दिखे तो उसको भिन्न जान के परमात्मा देखो। उसके अभाव का उपाय करो। दूसरे के दोष दिखे तो उसको अभेद करके नहीं देखो, हाँ ये तो ऐसे ही खाते, ये तो ऐसे ही पीते, ये तो। पता है ये जो चर्चाएं चल रही हैं इसमें इतनी डेप्थ है कि हम कल्पनातीत है। देखो एक एग्जांपल देती हूँ। भाई साहब बार बार बोल रहे हैं, किसी से गलती हो जाए तो उसको टोको, उसको सुधार करवा। ये अपना क्या एंगल आया, मैंने लिख के भी दिया था भाई साहब को, कि हमारे भाव अच्छे हैं और हम किसी को टोकते हैं तो बात बिखर जाती है, उसको बुरी लग जाती है, कषाय के प्रसंग बन जाते हैं। पॉइंट समझना जरा, है ना? तो टोके नहीं, टोकने से तो बात खराब। जो कोई विलिंग टू लर्न हो, विलिंग टू चेंज हो, उसे तो टोका जाए। ख्याल में आ रही है बात? जो सुनने समझने नहीं तैयार है उसे क्या टोके? वो उल्टा कसाय करे तो क्या टोके? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब देखो कितना बड़ा अभिप्राय है इस थॉट में पता क्या है? इस थॉट में सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं, और उस थॉट में दूसरे के हित की बात है, भले उसे बुरा लग जाए। क्या बोला? भले कषाय हो जाए, लेकिन हम तो किस लिए कह रहे हैं? अरे इसकी ये वाली गलती मिट जाए तो देखो कैसे भगवान बन जाए।
अरे ये वाली गलती मिट जाए तो कितना अच्छा हो जाए। समझ में आ रही है? तो उनको ये चिंता नहीं होती कि ये बुरा मान जाएगा। क्यों? हित की बात है। और बुरा मान जाए तो उसकी योग्यता। तो टोडामल जी ने भी एग्जाम्पल दिया है कि सत्य व्यसनी को अगर टोका जाए, उसके बारे में लिखा जाए, तो कोई वैश्या यदि बुरा मान जाए तो सत्य सत्य उपदेश तो बंद नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? हम क्यों नहीं टोकना चाहते? हम इसलिए नहीं टोकना चाहते कि वो हमसे फिर बुरा नहीं मान जाए। समझ में आ रही बात? फिर वो कोई उल्टा सीधा नहीं कहने लग जाए। अब वो कह रहे हैं कि ये भले उल्टा सीधा कहने लग जाए, भले ही हमें बुरा समझे, क्या फर्क पड़ता है? ये देह से ही तो बात कर रहा है, हम तो बुरे नहीं हो जाएंगे। लेकिन हमारा भाव उसके प्रति कितना कितना प्योर और शुद्ध भाव है कि इसकी गलती सुधर जाए तो ये कितना अच्छा हो जाए। दोनों के अभिप्राय में कितना बड़ा अंतर है। वो निर्भय होके टोकते हैं, वो उसके भले के लिए टोकते हैं। और मिथ्या दृष्टि टोकने वाला समझ के टोकेगा, अपना बचाव करते हुए टोकेगा, किसी को बुरा नहीं लग जाए इसलिए टोकेगा। तो बुरा नहीं लग जाए इसलिए टोकेगा तो टोक ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? वो तो लपेटा लपेटी करता रहेगा, फिर टोकेगा क्या? समझ में आ रही बात? कितना अंतर है अभिप्राय में, दोनों अभिप्राय में कितना अंतर है। और फिर परमात्मा, अच्छा देखो, फिर उनको अच्छे अच्छे वो रिजल्ट्स क्यों आते हैं? इतना कठोर टोकने पर भी, आचार्यों के ज्ञानियों के इतने कठोर टोकने पर भी अच्छे रिजल्ट्स क्यों आ जाते हैं उनके प्रति? इसलिए आते हैं कि उनकी विशुद्धि का फल मिलता है, टोकने का फल थोड़ी मिलता है। काय का फल मिलता है? विशुद्धि का फल मिलता है। और विशुद्धि का फल क्या आएगा? साता। विशुद्धि का फल आएगा यश। और तुम चालाकी से टोकोगे, अपना बड़प्पन बताते हुए टोकोगे, तो उस वो तो तुम्हारी विशुद्धि नहीं ठहरी, तीव्र कषाय है। तो तीव्र कषाय का फल क्या आएगा? उल्टा ही आएगा। तो फिर क्या वो देखो, हम बोल रहे थे ना, टोकने से कषाय हो जाती है, तो वो पूरा माहौल बिगड़वा दिया आपने तो साहब। तू बोल, तेरे परिणाम क्या थे? उसके हित के थे कि अपने बचाव के थे? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? वो जमीन आसमान का अंतर है दोनों बातों में। आप सब सबके बीच में टोक देते, सबके बीच में बिच्छू चढ़ रहा है तो सबके बीच में नहीं उतारो, अकेले में उतारो जब तक उसे डस ले वो। पंडित साहब की ऐसी ऐसी बातें थी। एक बार कोई भाई आए सुबह, वो रात के जगे थे, सुबह पहुंचे, प्रार्थना का टाइम था, उनको जगाया नहीं, थके हैं सोने दो। देखो देह दृष्टि में ऐसे ही सोचता है, देह दृष्टि की सोच ऐसी ही होती है। और आत्म दृष्टि की सोच कैसी होती है? अच्छा तुम लोगों ने तो लड्डू खा लिए और उसको बेचारे को वंचित करा, हमें तो वही लड्डू दिखते। और वो कह रहे हैं कि तुमने पाठ किया, तुम्हारे देवशाह गुरु की तुमने भक्ति की, देवशाह गुरु के प्रति बहुमान आया, और वो सोता रह गया। और उसको ही बहुमान आता तो उस संबंधी तत्व ज्ञान, उस संबंधी पुण्य का बंध, उस संबंधी सातिशय बंध उसे होता कि नहीं होता? अकेला पाप में पड़ा छोड़ दिया आपने, काय के खातिर? शरीर के खातिर। थक गया होगा, सो जाने दो। हम अब मिथ्या ऋषि को क्या लग रहा है कि अपन कितने सॉफ्ट कॉर्नर वाले हैं और ये कितने हार्ड हैं। सोने नहीं दिया पंडित जी ने। वो बेचारा रात भर जगा आया, 4 बजे आया और 5 बजे पंडित जी ने प्रार्थना के लिए जगा दिया। तो क्या दिखाई देगी? दे दृष्टि वाले को कठोरता, और आत्म दृष्टि वाले को क्या दिखाई देगी? देखो कितने कितने हितैषी हैं। उसको पाप बंध से बचा लिया, उसको ज्ञानावरणी दर्शनावरणी बंधने से बचा लिया, उसको तीव्र मोह तीव्र कषाय बंधने से बचा लिया।
उसको अंतराय कर्म बदलने से बचा लिया। समझ में आ रही है कहानी कैसी उल्टी है पूरी? सोचो बहुत गंभीरता से। ठीक है, आगे और सब लिखा है। अपने को गमनादि क्रिया की या वस्तु ग्रहण की इच्छा हो तो अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता। पतीला उतारना हो तो कैसे हिलेंगे प्रदेश? फ्राई पैन उठाना हो तो कैसे प्रदेश हिलेंगे? समझ में आ रही है कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम है? भारी पतीला उठाना है तो प्रदेश कैसे हिलेंगे? ऐसे दोनों हाथ से। और हैंडल वाला फ्राई पैन उठाना हो तो एक हाथ नहीं हिलेगा, तू एक ही हिलेगा। एक एक से ही काम बन जाएगा। आप सोचो, इस समय टाइम टेकिंग प्रोसेस चल रही है कि हाँ अभी तो मुझे पतीला उठाना है तो आंध्र प्रदेश ऐसे हिला लूं, तो अभी तो दोनों हाथ हिलेंगे। इतनी प्रोसेस हो रही है, टाइम टेकिंग। सहज चल रहा है सारा का सारा कार्यक्रम ऑटोमेटिक। बोलो, समझ में आई? तो कितना क्लियर लिखा है। वहां एक क्षेत्रावगा के कारण शरीर के अंग हिलते हैं तब वह कार्य बनता है, अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है तब प्रदेश भी। इच्छा के बिना भी देखो नीचे लिखा है, इच्छा के बिना भी शरीर हिलता है तो प्रदेश भी हिलते हैं, प्रदेश हिलते हैं तो शरीर हिलता है। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है मैंने गमनादि कार्य करता हूँ, मैं गमनादि कार्य करता हूँ, मैं वस्तु को उठाता हूँ, मैं वस्तु को धरता हूँ। मैं कौन? मैं कौन? ज्ञान स्वरूपी परमात्मा सिद्ध समान। ठीक है। दीदी, दीदी हाँ। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं बॉडी में, जो सिग्नल पहुंचाते हैं जैसे पूरे बॉडी में होते हैं, तो ये क्या चीज है हम्म। फिर? ये मतलब इच्छा ये उत्पन्न सब क्या होती है? है? ये मतलब ये हाँ, क्या ये सब चीज है? क्या है? शरीर का और ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब ये वाली बात का आंसर आपको डेड बॉडी से ही मिलेगा कि देखो अभी भी ब्रेन है, न्यूरॉन्स अभी भी हैं। अब कहाँ सेंसेशन, कहाँ पहुंचा रहे? बताओ, ब्रेन पे कहाँ पहुंच रही खबर? सबकॉन्शियस माइंड अभी भी है, माइंड अभी भी है, न्यूरॉन्स अभी भी हैं, सब कुछ और है। सेल हम्म। डेड हो गए सेल? हाँ। तो यही कहना पड़ेगा डेड हो गए। डेड होने में क्या डेड हुआ? एक सेल निकालो उसकी, सुनो, एक सेल निकालो इसमें से, एक डेड बॉडी में से, उसको देखो माइक्रोस्कोप में, वो सेल पूरी है कि नहीं, उसमें अभी भी माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं, अभी भी उसमें दूसरे क्रोमोसोम्स हैं कि नहीं। जो एक सेल पढ़ते थे ना, एनिमल सेल, प्लांट सेल, तो देखो उसमें सब चीजें हैं कि नहीं। क्या क्या मरा, क्या क्या खत्म हुआ? कुछ नहीं, पूरी सेल है, बढ़िया एकदम। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब चल रहा है अभी भी। मिलना बिछोड़ना सड़ना गलना और डेड बॉडी में अभी भी चल रहा है। मरी नहीं है बॉडी, नहीं मरी अभी, बॉडी नहीं मरी, एक परमाणु नहीं मरा, पर्याय बदली हैं सारी की सारी। डेड वेड कुछ नहीं हुई, सेल सेल तो पहली डेड थी। क्या बोला? सेल कैसी थी? पहले ही डेड। न्यूक्लियस देखो क्या होता जिंदा है? की से सुनो, जिंदा की सेल निकालो और मरे वाले की सेल निकालो, देखो सेल, दोनों सेल में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, कुछ भी अंतर नहीं, कुछ भी। देखो, आप समझो बात को बहुत गंभीरता से। अगर अंतर पड़ जाए तो मृत होने के बाद बहुत लोग अपनी बॉडी को डोनेट कर देते हैं, तो उसकी आंख निकाल के दूसरी जगह कैसे दिखने, अभी दिखनी नहीं डेड बॉडी को, और उसको जिंदा बॉडी में लगा दी, दिखने लग गई आंख। नहीं आई समझ में? बल्ब फ्यूज नहीं हुआ, बल्ब सही है, वहां करंट नहीं था तो जला नहीं। वो ही सही सेल बल्ब को वहां लगा दिया जहां पे करंट है तो वो जलने लगा। क्या?
लीवर चेंज कर दिए, कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कितनी चीजें यूज हो जाती हैं डेड बॉडी में, हो जाती नहीं हो जाती हैं। तो क्या मरा उधर? कुछ नहीं मरा। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? सारी चीजें विद्यमान है वहां एज इट इज। अब जो कह रहा नहीं वो बाद में बहुत खराब हो गया, तो वो परिणमन अभी भी हो रहा है, जब आत्मा है तब भी, और जब आत्मा नहीं है तब भी। देखो इन सब बातों पर जब हम स्वाध्याय करते हैं ना, और हमें देवशाह गुरु पे सबसे पहले देवशाह गुरु की श्रद्धा चाहिए। देवशाह गुरु की श्रद्धा चाहिए, सब प्रथम में प्रथम चाहिए। और फिर धीरे धीरे धीरे, एकदम नहीं आता, धीरे धीरे विश्वास बनता है। भगवान ने जो कहा है सत्य कहा है, स्वरूप ऐसा ही है, मुझे गलत लग रहा है, स्वरूप ऐसा ही है। जब हम छोटे थे, हमें याद आ रही है बहुत अच्छे से आपके प्रश्न पे, कि घर में हमने बचपन से पंडित जियों को देखा। पिताजी को शौक था ऐसे भोजन वगैरह पे बुलाने का, तो कभी कोई पंडित जी आ रहे, कभी कोई पंडित जी आ रहे। और चंचलता पहले से ही थी बहुत, तो हर से बात करनी, हर पंडित जी से बात करनी, आता जाता कुछ नहीं है। तो तब वो क्रमबद्ध पर्याय, वो खूब चर्चा जोरों पे थी उस टाइम, है ना। तो पिताजी चाचा जी स्वाध्याय करते थे, तो क्या बोलते हैं, तो उनको बोला कि आप पंडित जी लोग ऐसे ही बोलते हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हो, आप बताइए चीटी जा रही है। तो अगर हम इसको मार देंगे तो मरेगी नहीं। लिटरली मुझे पूरी अच्छे से याद आ रही है, मैं मुश्किल से होंगी उस समय 10th या 12th में की बात है ये। और मुझे वो कमरा भी दिख रहा है, वो पंडित जी कौन से थे ये नहीं पता, पंडित जी दिख रहे हैं, कमरा दिख रहा है, और मैं बात कर रही हूँ, मुझे पूरा भी विजुलाइज हो है। और और अगर हम नहीं मारेंगे तो वो चल पड़ेगी। तो आप पता क्या बोलोगे, कि तुमने इसलिए नहीं मारा क्योंकि इसको जिंदा रहना था। आप इसलिए बोलोगे, या आप ऐसा बोल, हम मार देंगे ऐसे तो बोलोगे इसको मरना ही था, हम नहीं मारेंगे तो बोलोगे बचना ही था। आप लोग ऐसी बातें करते। समझ में आ रही है बात? कर्तृत्व का अहंकार होता है, कर्तृत्व का जोर होता है, देह की क्रिया में अहम बुद्धि रहती है, तो फिर ऐसा ही लगता है। फिर देवशाह गुरु की श्रद्धा आती है, ये मुश्किल से छूटती है कि अपन नहीं करते, योग्यता प्रमाण होता है। शांतनु को भी जब मंगलायतन भेज रहे थे ना, तो ऐसी द्वैत चल रहा था, भेजें कि नहीं भेजें, भेजें कि नहीं भेजें। फिर कोई बोला देखो योग्यता होगी चला जाएगा। वो योग्यता आएगी कैसे? हम सोचेंगे तभी तो आएगी योग्यता। हम तो इस कह रहे हैं कि नहीं इसको भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो। हम सोचेंगे तब तो योग्यता आएगी, हम सोचेंगे हम नहीं भेजेंगे तो कैसे योग्यता आएगी? समझ में आ रही है बात? ऐसे ही भाव चलते हैं। वो तो यहाँ अभ्यास करने से निमित्त उपादान का सच्चा ज्ञान होता है, तब परिणति चहक के बोलती है कार्य उपादान से होता है। पर उपादान के ये तो अनुसार निमित्त होता है, निमित्त के अनुसार उपादान नहीं होता। अभी कितने निमित्त मिले हैं बोलो? कुछ कमी है निमित्तों की? कोई कमी नहीं है। ठीक है, बोलिए। दीदी, ये कई बार जो है थोड़ा सा काफी असमंजस वाला कार्य हो जाता है, जैसे जो एग्जाम्पल आपने दिया कि योग्यता कैसे डेवलप होगी। कई बार दिमाग चलता है करेंगे तभी तो होगी, भी पढ़ना भी हाँ पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, फिर यही होता है कि करने वाला कौन। तो ये स्टार्टिंग हाँ, में चलता है या सोच मतलब चलता तरीका है गलत है? ऐसे ही, चाहे वो जिसको जैसा मोह हो, किसी को तीव्र हो, किसी को मंद हो, तो कोई जल्दी समझ जाए, कोई देर में समझ जाए, ये तो डिपेंड करता है ना। कि वो बहुत तीव्र मोह लेकिन हो ये लेकिन इसमें कई तो बार उसको बिल्कुल आंसर जैसे मिल नहीं पाता। जैसे कई बार बहुत जैसे मतलब आज स्वाध्याय नहीं हुआ, या खुद से जो रीड कर रहे हैं कुछ वो नहीं हुआ, या भाई साहब का प्रवचन नहीं सुना, तो मन में ऐसा अरे आज सुना ही नहीं, आज सुना ही नहीं। फिर उनका एक प्रवचन सुनते हैं, वो कहते हैं अभी तक तुम प्रवचन सुन सुन के खुश होते हो, अपने में संतोष कर लेते हो, तुम मिथ्या संतोष कर रहे हो। फिर ये लगता है हाँ हाँ नहीं सुनेंगे। लिख लेती हूँ, फिर वो कहते हैं लिखना, लिखने में लगे रहते हो, लिखना थोड़ी है। अच्छा नहीं लिखेंगे।
फिर नहीं लिख रहे तो समझ में यही नहीं तो आ कह रहे हैं, वो रहा। यही तो समझा रहे हैं कि ये हम्म, हर उपदेश को कर्तृत्व में लेके जाते हैं। वो उपदेश है अभिप्राय मिटाने के लिए। सो अभिप्राय तो सही नहीं करते, उस उपदेश को अंगीकार करते हैं। अच्छा हाँ सही बात है, सुनने से क्या होता है? ये नहीं कह रहे थे कि सुनो मत, ये भी नहीं कह रहे थे लिखो मत, ये भी नहीं कह रहे, वो बार बार कहते भैया लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो। तो एक व्यक्ति की दो समय में दो अपोजिट बातें मिल जाएंगी आपको। समझ में आई बात? एक व्यक्ति की दो अलग अलग समय में दो आपको लगेंगे ओपोजिट, फिर दोनों ओपोजिट नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। आप जहां खड़े हो वहां से आगे बढ़ा रहे हैं। हम सुन उनने बोला लिखो पढ़ो तो हम लिखने पढ़ने लग गए, तो हम लिखने पढ़ने में ही पूरी समय शक्ति झोंक दी। था काय के लिए? निर्णय करने के लिए। अब लिखना हम बहुत अच्छा लिखने लगे, बहुत अच्छा लिखने लगे, खड़े उधर ही रहे। हम तो बहुत सुनते हैं बहुत सुनते हैं बहुत सुनते हैं। तो वो जो सुनता नहीं है उसको नहीं कह रहे, जो सुनता नहीं है उसको नहीं कह रहे, जो सुनने लगा और सुनने पर रुक रहा है उसको कह रहे हैं। पॉइंट पकड़ो आप। हम तो बहुत सुनते हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हमने वहां पे क्या पकड़ लिया? सही बात है, लिखने से क्या होता, हम लिखना छोड़ दिया। अब सही बात है, अब सुनने से क्या होता, तो सुनना ही छोड़ दिया। ये थोड़ी कह रहे हैं। तो क्या सुना था? ये सुना था मैं आत्मा हूँ, ये सुना और ये लिख लिया मैं आत्मा हूँ, पढ़ लिया मैं आत्मा हूँ, और निर्णय हुआ नहीं मैं आत्मा। वो वहां से आगे बढ़ा। क्या बोला? समझ में आई बात? वो अब एक अपोजिट नहीं है, वो अभिप्राय सम्यक करना है। जैसे सुबह भी अभी बात हुई दीदी से, अभी हम्म आपने बोला कि डेवलप होती है, जैसे हर पर्याय हम्म अपनी योग्यता सीखती है, एक ये हम्म चीज होगी। फिर कह रहे हैं हम्म कि अगर डेवलप नहीं करेंगे तो होगी कैसे? भाई आप डिसीजन नहीं लोगे कि भैया को भेजना है वहां पर या नहीं भेजना, जाएगा हम्म कैसे? मतलब अपने आप थोड़ी कोई चमत्कार होगा कि एडमिशन हो गया जी भेज दो। हम्म हम्म। अब ये मन भी बनाना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ेगी। हाँ तो क्या है, तो ये, हाँ, ये कैसे होता है? ऐसे ही विकल्प आएंगे। लेकिन भगवान के ज्ञान से हम देखेंगे तो जब योग्यता में जाना लिखा है तो उस संबंधी विकल्प आएंगे। उस संबंधी विकल्प से जाना नहीं होता, कहानी उलट जाएगी। कहानी क्या होगी? उलट जाएगी। और कहानी कैसी होगी? निश्चिंता आएगी, निर्भरता आएगी, कर्तृत्व का अहंकार मिटेगा। क्या बोला? ये जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं ये इसलिए बार बार बोलते हैं, उत्पन्न होते हैं करते नहीं। विकल्प उस संबंधी उत्पन्न होते हैं, हम करते नहीं। चॉइस से नहीं कर रहे कि भेज दे रहे भेज दे रहे भेज दे रहे भेज दे रहे। चॉइस से नहीं हो रहे ये विकल्प, ये उत्पन्न हो रहे हैं। क्या बोला? हम नहीं कर रहे विकल्प भेज रहे भेज रहे भेज रहे भेज रहे, तभी तो हम कह रहेंगे विकल्प भेजने के तभी तो जाएगा। नहीं, हो रहे हैं और वहां योग्यता है जाने की, तो ये उस उपादान में निमित्त बन जाए। मतलब ऐसा क्रमबद्धता में हो रहे हैं। हो रहे हैं। सब और सब एक दिन बाद चर्चा की थी ना, एक उधर से आ रहा है उधर से आ रहा है उधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, ऐसे अनेक एक कार्य के होने में अनेक निमित्त बन रहे हैं, अनेक निमित्त बन रहे हैं। कौन किसको करता है? कोई किसी को नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। दीदी सब दोनों वो बातें कहनी। जैसे एक हम करें कि अगर कोई करता ही नहीं है, देखो थोड़ा बहुत ऐसे करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो नहीं करता तो उसको उठाने के लिए करना चाहिए। और अगर वो करता ही है और करते करते देखो, जैसे अब कोई एग्जाम देना है इंजीनियरिंग का, तो मेहनत तो करे, भी करनी चाहिए। देखो मेहनत करे बिना ऐसा पढ़ोगे करते कैसे? हैं, ऐसा बिना करते पढ़ने हैं के बाद, सुनो, इन लोगों की अगली क्लास होती है ना, 4 मिनट हाँ, ओवर हो गए हैं, अपन इस चर्चा को कल वापस उठाएंगे। ठीक है? आप अपने प्रश्न लिख लेना जिसको जो जो भी हो, और फिर अपन कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है? टाइम ओवर हो रहा है ना। ठीक। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम
बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र हो प्रभु की। जय जिनेन्द्र प्रभु।